रोहन की आज शादी थी। रोहन के पापा ने ज़्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था और उधर लड़की वालों के यहाँ पिंकी के घर में बड़ी चहल पहल थी। पिंकी अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश थी। रोहन पिंकी का रिश्ता 15 दिन पहले ही तय हुआ था। उन दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती थी। हर बार पिंकी ही रोहन को फ़ोन लगाती थी, पर पिंकी को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि हर बार मुझे ही फ़ोन करना पड़ता है। रोहन कभी नहीं करता, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। पर लड़के वाले चाह रहे थे कि रोहन की शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत खराब रहती थी और वो चाहती थी कि उनके पोते की शादी उनके सामने हो जाए। पिंकी के पिता भी मान गए और पिंकी रोहन की शादी कर दी। शादी होकर पिंकी जब घर पर आई तो वो एक कमरे में लाल साड़ी में सजी बेड पर बैठे रोहन का इंतजार कर रही थी। रोहन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। जब रात के 10 बजे तो रोहन कमरे में गया और पिंकी के पास बैठकर मोबाइल चलाने लगा। पिंकी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि कैसा आदमी है, आज इसकी सुहाग रात है और ये फ़ोन चला रहा है। करीब 10 सेकंड के बाद हड़बड़ाकर उठा और गाड़ी की चाबी ली, बाइक लेकर चला गया। पिंकी ने घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। पिंकी अब बहुत परेशान थी कि रोहन अपनी सुहाग रात को छोड़कर कहाँ गया है, कि कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। अगर लड़की का चक्कर है तो रोहन ने मुझसे शादी क्यों की, उसी से शादी कर लेता। घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सब यही बात बोल रहे थे कि आखिर वो जा कहाँ सकता है। रात में करीब 3 बजे रोहन वापस आया तो वो नशे में था। ये देखकर पिंकी दंग रह गई कि ये तो शराब भी पीता है। अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं सुबह ही अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दूंगी। रोहन को पकड़कर कमरे में लिटा दिया गया और होश आने का इंतजार करने लगी कि इससे पूछूंगी, जब तुम्हें कोई और पसंद थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। रोहन को करीब सुबह 6 बजे होश आया तो वो उठा और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से निकला, फिर उसने चाबी उठाई और बाइक लेकर निकल गया। मैं रोहन से पूछती रही कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर उसने कुछ नहीं बताया। दोपहर को 12 बजे वो घर लौटा तो उसके हाथ में डायरी थी। उसने डायरी को अलमारी में रख दी और अलमारी में ताला लगा दिया। अब रोहन फ्रेश मूड में लग रहा था तो पिंकी ने पूछा, रोहन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रोहन ने पिंकी से कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। कॉलेज के दिनों की बात है, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, अच्छे स्वभाव की थी। करीब 2 साल हम दोनों साथ में पढ़े। उन 2 सालों में मैंने उसे टच तक नहीं किया था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। जब ये बात मैंने उस लड़की को बताई तो हंसने लगी। प्यार, वो भी तुमसे? तो मैंने भी हंसकर बोल दिया, मैं मजाक कर रहा था कि तुम क्या कहोगी, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। ये बात जानकर कि वो मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है, उसके बाद मैंने उससे कभी नहीं बोला। ऐसे ही पढ़ाई चलती रही। एक बार वो दिल्ली गई थी अपनी सहेली की शादी में, तो उसको वहाँ 7 से 8 दिन लग गए थे। वहीं से उसको एहसास हुआ कि उसे भी मुझसे प्यार हो गया है। जब वो वापस आई तो उसने गले लगाकर मुझे प्रपोज कर दिया। अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, शादी करना चाहते थे। एक दिन अचानक वो मुझसे शादी करने को मुकर गई और बोली, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और टेंशन की वजह से शराब पीने लगा। उसने मुझे अपनी इंगेजमेंट की फ़ोटो भी भेजी थी। करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन मेरे दोस्त ने उस लड़की को हॉस्पिटल में देखा और उसने मेरे फ़ोन में मैसेज किया कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है, मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल में देखा है, जल्दी से आ जाओ। उस दिन हमारी सुहाग रात थी। मैं तुरंत बाइक से हॉस्पिटल गया और उसे बेड पर लेटा देखा। वहीं पर उसके मम्मी पापा भी थे। वो मुझसे कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। उसके बाद इसने अपनी शादी का झूठा नाटक किया कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी अपनी जान दे दोगे। वो चाहती थी कि तुम शादी कर लो और आगे बढ़ो।
मैं भागकर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो देखकर बोली, आप आ गए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। इतना कहते कहते उसने अपना दम तोड़ दिया। रोहित ने पिंकी से वादा किया कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। उसके बाद पिंकी और रोहन हंसी खुशी रहने लगते हैं।